नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 पर सीसेट के पेपर में। जैसा कि देखा जाए कि इस बार जो पेपर है सीसेट का या फिर जीएस फर्स्ट पेपर का बहुत डायनेमिक रहा। सबका जो एक पैटर्न रहता है एलिमिनेट करने का तरीका उसको एलिमिनेट कर दिया गया, है ना? तो ये सब बातें हम लोग करेंगे। आज हम लोग पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सीसेट का लिखा हुआ वहाँ आप देख सकते हो, जो कि मैंने कर लिया था। आज 2 पे बात करेंगे कैसे प्रश्न सी सेट में बना रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में जानकारी हम लोग करेंगे, राइट? और प्रश्न को समझेंगे कैसे? दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी एनसीईआरटी का बैच जो है हम लोग 10 जून के आसपास से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत फ़ोकस बैच रहेगा। इस बार यूपीएससी ने देखा भी होगा आप लोगों ने सारे प्रश्न जो थे कहीं न कहीं एग्ज़ाम बेस्ड जो थे वो एनसीईआरटी से लेके आए थे। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेसिक पिलर है जो आपको रेडी करता है, आपके बेसिक स्ट्रेंथ को, बेसिक नॉलेज को, बेसिक आइडियाज़ को। अब वो तुम्हारे क्रैश कोर्स वाली जो चीज़ें होती हैं उनको स्वाहा कर दीजिएगा, उनसे काम नहीं चलेगा अब यूपीएससी में। तो जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, आप जाइएगा यहाँ पे प्ले स्टोर पे और वहाँ पे एलवीआईएस के डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ मात्र जो है अभी ₹900 में एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट हुआ 10 जून से। जिनको अभी पार्टिसिपेट नहीं किए तो उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। चलिएगा, आइएगा हम बात कर लेते हैं कि आज का जो प्रश्न है वो क्या है देखिए। आइएगा प्रश्न की बात कर लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत लॉजिकल हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न ऐसे दिए जा गए हैं यूपीएससी सीसेट में जो कहीं न कहीं आपके दिमाग की जो नसें हैं उनको खोलने का वो काम कर रहे हैं। क्या लिखा है? एक्स, वाई और ज़ेड के मानों के किसी भी चयन के लिए यहाँ पे एक्स, वाई, ज़ेड के रूप को 6 अंकीय संख्याओं किससे भाज्य होगी आपसे पूछा गया देखिएगा। जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो वो लॉजिकल प्रश्न होता है। लॉजिकल का मतलब ये रहा कि आपका आपका आईक्यू चेक कर रहा है। आपने डिविजिबल रूल पढ़ा होगा तो आपने देखा भी होगा, कोई संख्या 1, 2, 3 ले लीजिएगा, 1, 2, 3 कर लीजिएगा। इट मीन्स मतलब एक्स, वाई, ज़ेड या 2, 3, 4 ले लीजिएगा, 2, 3, 4 ले लीजिएगा या 4, 5, 6, 7 जो मन करा लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो आपको पता होगा जब भी कोई संख्या अगर 1 वर्ड 6 टाइम रिपीट होता है तो 7 ये संख्या 7, 13 इनसे डिवाइड हो जाता है। कोई संख्या 2 बार रिपीट होती है 3 टाइम्स वो भी डिवाइड हो जाती है। कोई संख्या 3 डिजिट जो है 2 टाइम्स रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब वो संख्या भी किससे भाग होगी? 7 से भी हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? डी इज़ राइट ऑप्शन देखिएगा। जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपसे एग्ज़ामिनर कर क्या रहा है? एग्ज़ामिनर आपसे लॉजिकल बातें कर रहा है। इट मीन्स मतलब आपसे एक पैटर्न की बात कर रहा है। तो यहाँ से जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो एक ये आपके दिमाग में सिनेरियो है। तो जिन लोगों ने अभी हम लोग अभी 10-15 जून के आसपास से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीसेट का, 15 जून के आसपास से। उस बैच में क्या होगा सारे फीचर्स हम लोग बता देंगे। जिनको लगता है कि क्वेरी चाहिए तो 9897 540795 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या इसके फीचर्स होंगे 2024 के, 2025 के लिए जो बच्चे ध्यान रखना एलिजिबल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए सीसेट को लाइटली नहीं लेना है और ये सबसे बेस्ट समय है। हम लास्ट टाइम पे इसको रेडी करते हैं जब हमारे पास प्रेशर होता है, जीएस का प्रेशर होता है, ऑप्शनल का प्रेशर होता है, प्रैक्टिस का, रिविजन का, लेकिन वहाँ रेडी नहीं करना। अब सबसे बेस्ट टाइम है सीसेट को रेडी करने के लिए, इसलिए जिसको लगता है पार्टिसिपेट करना है, आप इससे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं, राइट? आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो कैसे आपसे पूछ सकता है और सारी प्रश्न जो है बड़े मस्ती के साथ हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो ये रहा। क्या लिखा है आपके सामने? डिजिट है। लोग इसे कैसे करेंगे आई डोंट नो बट मैं आपको बताऊंगा। देखो जेड जेड वाई वाई और यहाँ वाई फिर ट्रिपल 4x लिखा है, फिर यहाँ डब्लू डब्लू लिखा है, फिर ए लिखा है देखिएगा। का मध्य पद पूछा देख लीजिए। लोग इसे फॉर्मूले से करेंगे लेकिन हम डायरेक्टली अपनी टेक्निक से इसका आंसर क्या है? इज राइट ऑप्शन, बी आई आई इज राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। लोग एन प्लस एन लगाएंगे, कैसे करेंगे? सारी बातें सिस्टमिक तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे एक सिनेरियो के माध्यम से। आइएगा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, मस्ती के साथ चलने का हम लोग आगे प्रयास कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए आयु में बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं, डी आयु में सबसे छोटा है, एफ आयु में डी से छोटा है, एफ आयु में इससे बड़ा, ये आपसे लिखा है और आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं देखिएगा। जिस तरीके से यूपीएससी ने जीएस फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा विच द पेयर, कितने पेयर इसमें सही है रोंग है, ऐसे ही सी सेट में पूछ रहा है देखिएगा। खतरनाक प्रश्न दे रखा है। लोग इसे लॉजिकल पैटर्न से ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से करेंगे। ए आयु में बी से बड़ा यानी ए बड़ा है किससे? बी से लिख दीजिएगा, कोई कुछ नहीं करना। सी और डी समान आयु के हैं, ठीक है भैया, सी और डी आपस में इक्वल एज के हैं। ई आयु में सबसे छोटा है तो ई सबसे छोटा तो लास्ट में आ जाएगा, चलो ठीक है।
आगे बोल रहा है कि एफ आई यू में डी से छोटा है, तो एफ आई यू में डी से छोटा है, तो डी मतलब यहाँ है तो एफ यहाँ जाएगा। आगे बोल रहा है कि एफ आई यू में ए से बड़ा है, तो अगर ए से बड़ा है तो मान लीजिएगा एफ आई यू में ए से बड़ा, तो फिर एफ यहाँ आएगा, और एफ यहाँ आएगा तो सी और डी यहाँ आ जाएंगे, तो ई यहाँ आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति का निर्धारित करने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हम इन दोनों का, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपस में सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, और जब तक हम इसका एक सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे तो ये मान के चलें कि हमें इसका प्रश्न का आंसर भी नहीं चलेगा पता कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो हमें सारे ऑप्शन चाहिए, सारे स्टेटमेंट चाहिए, तो आंसर क्या है, डी इज राइट ऑप्शन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल लॉजिकल पैटर्न से हमने करने का प्रयास किया, और यहाँ पे हम एक ऑटोमेटिकली तरीके से ऐसे ही करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम बड़े मस्ती के साथ करने का प्रयास करेंगे, राइट। आइएगा हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन का आज का, ये रहा देखिए क्या लिखा है। यदि पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, तो पी प्लस क्यू क्यू और यहाँ पे पी प्लस क्यू आर प्लस एस का महत्तम समावर्तक या एम एस क्या होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप सोलो अगर 1 डिजिट की संख्या लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो निकल के आएगा। अब सोचो यहाँ पे पी क्यू आर एस के मान क्या रखें, यहाँ पे 4 संख्या हमें लेनी है, ध्यान रखना, और एक भिन्न धनात्मक यानी कह सकते हैं पॉजिटिव लेनी है। तो आप बड़ी संख्या महत्तम आपको कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ना कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, उसको एलसीएम बोल देते हैं। तो यहाँ पे 6 7 8 ही निकल के आएंगे, क्या आ जाएंगी, 6 7 8 ही निकल के आएंगे। अब 6 7 8 में आप एक सोचो, हमें यहाँ पे पी प्लस क्यू का मान रखना है, तो अगर हम 6 प्लस के 7 रखें और यहाँ से आर प्लस एस 8 प्लस 9 रखें, तो आप क्या कहेंगे सर, 13 ये हो जाएगा और 9 17 ये हो जाएगा। 221 के आसपास आएगा, इतना लीस्ट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम 6 प्लस के 8 रखते हैं और 7 प्लस के 9 रखते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा, 14 इंटू 9 7 16, 224 के आसपास। ठीक है, और कुछ रखते देखते हैं पी प्लस क्यू का मान। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर हम 6 प्लस के कितना रख दें, 9 रख दें, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 प्लस 8 प्लस के 7 रख दें, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 हो जाएगा, और ये भी 15, 15 15 कितना, 225। देखो हाई लिस्ट आ रहा, तो यानी आंसर क्या है इसका, 225 आपका राइट ऑप्शन है, यानी बीज राइट ऑप्शन। देखिए तो जब ऐसा प्रश्न वो पूछ रहा हो तो हमें कुछ नहीं करना, हमने उसको लॉजिकल पैटर्न से करने का प्रयास करना है, राइट। कोई दिक्कत किसी के साथ, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ पा रही होंगी, राइट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखो, ये क्या लिखा है, 9 अंकों की किसी एक संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। देखिए 9 अंकों की प्रत्येक संख्या का अंक 1 है, तो भाई एक एक लिखेंगे 9 टाइम्स, 3339 हो गया। संख्या को उसी संख्या से गुणा, तो गुणा भी इसी से करेंगे, देखिएगा। तो अब ये पैटर्न किससे बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है स्क्वायर से। अब सोचो आपने स्क्वायर पढ़ा होगा तो ये जाना होगा, अगर 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, और डबल 1 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, ट्रिपल 1 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 1 2 3 2 1 होता है। ये सीक्वेंस मैंने बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पे अब गुणा तो कोई करने से रहे, हम लोग उसको फिर जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 9 है तो हमें अगर इसका स्क्वायर निकालना है ट्रिपल 1 का, तो आप इसका ट्रिपल 1 का 9 का 1 को 9 टाइम्स लिखा है, इसका स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद रिटर्न करते हैं 8 7 6, और यहाँ से 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर आ गया, लिख लीजिएगा, ये नंबर है। अब आपसे कह रहा है कि इनका क्या है, योगफल क्या है अंकों का, आपसे सम पूछ रहा है। बहुत सारे लोग यही तांडव करेंगे, कैसा कौन सा वाला तांडव करेंगे, जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, यही काम करेंगे। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कैसा करेंगे, देखिएगा बड़े आराम से हम लोग सोचने का प्रयास कर लेते हैं। और देखो 9 और 1 10, उसके बाद हमें क्या करना है, छोटी सी बात सोचो, एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम ये देखें कि 1 से लेकर 9 तक के संख्या कितनी होता है, योगफल 45, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो बोलेंगे सर अगर इसको 9 तक यहाँ तक होता हो तो 45, अगर 45 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 81। आंसर कितना आ रहा है, 81, सी इज राइट ऑप्शन। तो जब भी ऐसा प्रश्न सी सेट में पूछेगा तो हम उसे आराम से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो घुमावदार प्रश्न पूछा है, इसमें 2 काम कर दिया, इसमें स्क्वायर से भी प्रश्न लेके आ गया और स्क्वायर के साथ वो सम से भी प्रश्न लेके आ गया। लेकिन हमें घबराना ही नहीं है, हमारे तरीके ऐसे हैं, कुछ करना नहीं। देखो हमने स्क्वायर निकाला, जोड़ दिया, खत्म कहानी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में दे रहा है तो आपसे कर रहा है वो मौज मस्ती के साथ गेम खेलने का प्रयास कर रहा है, यही एक पूरी कहानी है। आइएगा अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा। चलो पहले हम लोग ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है देखो, एक व्रत है, ठीक है, व्यवस्थित किया गया 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या हो सकती है। देखो ऐसे प्रश्न जब देगा तो मटर गश्ती के पॉइंट कर रहा है। हम क्या करें, दक्षिणावर्त काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये लिख लिया हमने घड़ी की तरह, ठीक है, क्लॉक वाइज, राइट, दक्षिणावर्त लिखा है। अब आपसे वो पेयर करवा रहा, देखिएगा, अगर छोटी बात सोचो, एक को दो के साथ मिलाएंगे, दो को तीन के बाद, तीन को चार के साथ, चार के पांच के साथ, पांच को छह के साथ, छह को सात के साथ, सात को आठ के साथ, आठ को नौ के साथ, नौ के दस के साथ, दस के 11, और ये 11 के बाद 12, 12 और 12 के बाद एक के, ये एक सीक्वेंस बन रहा है क्योंकि ये चयन कर रहा है संख्याओं का। अब आपसे बोल रहा है कितना चयन किया गया, तो सोचो, इमेजिंग करिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 और एक 12, आंसर कितना है, 12, सी इज राइट ऑप्शन। तो जब ऐसा प्रश्न देगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें भाई बस दिमाग लगाना है। सी सेट दिमाग का एग्जाम है, क्वांट का रीजनिंग का एग्जाम नहीं है, इसीलिए घबराहट बिल्कुल पैदा नहीं करनी है। एक प्रकार से इन सारे प्रश्नों को हम लोग मस्ती के साथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका एक पैटर्न आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन हम इजी वे में कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये रहा। कल मैंने 15 क्वेश्चन कराए, आज हम 10-15 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको लगेगा कि देखिएगा, मैं इसलिए ऐसे करा रहा हूँ कि बार-बार कि आपको लगे कि हाँ सी सेट में डरने का विषय नहीं है। सी सेट एक एक प्रकार से कह सकते हैं आनंद का विषय है। जैसे यहाँ लिखा एबीसीडी कोई वर्ग है, लो जी वर्ग लगा दिया, ए बी सी और डी, ए बी सी डी प्रत्येक कहीं ना कहीं बिंदु है, बी सी और डी ए पर प्रत्येक दो बिंदु बिंदु मार दिया, कहाँ पर बी सी कहाँ पर, यहाँ पे बिंदु मार दिया, फिर कहाँ पर डी ए बिंदु मार दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसने बता दिए, इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर, अब आपको पता है जब ट्रायंगल बनाएंगे त्रिभुज तो 3 बिंदु मिलेंगे, 3 बिंदु पर आपको पता है कि रेखा 2 बिंदु को मिला के बनती है और ट्रायंगल 3 बिंदु को मिला के बनता है। तो हमें क्या करना है, इस 6 बिंदुओं से 3 बिंदुओं को लेना है। तो भाई मस्ती के साथ आप बताओ, अगर छह में से 3 को लेना तो 63 हो गया। आपको पता होगा जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा उसको इसे आराम से कर लेगा, और जब इसे आराम से कर लेगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 20 राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे करेंगे, तो ये सब चीज जानने के लिए हमने बैचेस हम लोग लगातार स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये कैसे होगा आई डोंट नो, आप समझ सकते हैं चीजें कैसे किया होगा। 3 से काटेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा, 4 पंजे 20, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन का क्या लगाना है, एक स्ट्रक्चर लगाना है, इसका आंसर निकलते हुए हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपसे लॉजिकल प्रश्न वो पूछ रहा है, सारे प्रश्न हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको भी हम लोग आराम से करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन पैदा कर रहे होंगे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। क्या प्रश्न देखिएगा, 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल होता है। देखिए पहले ग्रीन है, फिर रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, इट इज बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे दूसरी वाली का भी ग्रीन रेड ग्रीन होता है, तीसरी वाली का ग्रीन रेड ग्रीन होता है। ये तीनों कंडीशन इसने दे रखी है, ठीक है। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है, ठीक है, हरे व लाल रंग की अवधि क्या है, अगर यहाँ से जितनी टाइमिंग में होता है वो भी इतने टाइमिंग में यहाँ होता है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पे 2 बजे अपराह्न को एक साथ हरे हो जाते हैं, ठीक है भैया, करते हैं आगे। क्या बोल रहा है, देखो ये कितने सेकंड में हो रही है, बोलेंगे सर 25 सेकंड में, और ये 39 सेकंड में, और ये 60 सेकंड में। तो सोचो, हमने सबसे बताया होगा कि हमें एक एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। एलसीएम क्यों करना पड़ता है, हमें कॉमन नंबर लेने के लिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी करना चाहूँ तो 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से 39 ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन क्या, तुम्हारे सामने अगर ऑप्शन हम 3 से भी 5 से फिर काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक तो एक आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो यानी ये कह सकते हैं 12 13 फिर आ जाएगा, यानी 12 और 13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम कितना आ गया, बोलेंगे 12 25 इंटू 12 इंटू 13, ये क्या है इसका एलसीएम। लेकिन अब वर्ड सोचो, उसने बोल रखा है कि वे एक साथ हरी हो जाती हैं, तो अगली बार हरी कब होंगी ये पूछा गया। तो अगर यहाँ एक साथ हरी हुई हैं तो अगली बार हरी का मतलब एक बार, दो बार, यानी इट मीन्स मतलब वो सेकंड टाइम्स आपसे पूछ रहा है कि कब आपस में हरी होंगी। इसका मतलब वो दो से गुना करने के लिए बोल रहा है। अब ये कहानी किस में है, बोलेंगे सर ये कहानी सेकंड में है, लेकिन आपसे किसकी बात कर रहा है, वो यहाँ पे बजेगी, तो घंटों में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से भाग करना पड़ेगा। तो जिसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे भी काट लो यार, 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12,
12 से 12 कट जाएगा, उसके बाद 5 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 6, इसका मतलब क्या आ चुका है? इसका आ चुका है 13/6। अब ये क्या है? इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे घंटों में, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 सही 1/6। अब ये घंटों को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे। अब 1/6 को किससे करेंगे? 10 से, तो कितना हो जाएगा? 60 से सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 10 मिनट। यानी 2 घंटे 10 मिनट के बाद वो सेकंड टाइम क्या होंगी या फर्स्ट टाइम क्या होंगी? ग्रीन होंगी। यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 घंटे 10 मिनट का समय लेंगे। अब यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है बेटा कि आंसर क्या होगा जब 2 बजे और 2 घंटे 10 मिनट जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4 10 हो जाएगा, 20 राइट ऑप्शन। तो जब ऐसा प्रश्न दे यूपीएससी, तो भाई वहाँ सारे प्रश्नों के साथ हमें क्या करना है? हमें आनंद से खेलना है, और आनंद से खेलने का पर्पस ये है कि आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए। तो ऐसे प्रश्नों को भाई हमें ऐसे ही करना है। कल भी मैंने ऐसे ही कराया, देखो मैं आज भी ऐसे ही करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ, कैसे करना है, राइट? अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 7, 8 जो भी है, आई थिंक नो। तो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्न से प्रश्न और उत्तर पर देखिए। किसी परिवार में कितने हैं? 5 मेंबर हैं। कितने हैं? ए बी सी डी ई, 5 मेंबर है। ए बी सी डी और यहाँ से ई, ठीक है भैया। ई का एफ से क्या संबंध है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या कथन दिया है यहाँ से? ए और बी विवाहित दंपत्ति, ठीक है भैया। ए और बी आपस में कहीं ना कहीं पति पत्नी है, कन्फर्म नहीं पता पति कौन है पत्नी कौन है। चलो आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है डी का पिता, डी पिता है सी का, यानी डी पिता है सी का, यानी डी पिता है सी का, तो कन्फर्म हमने यहाँ कर दिया। आगे बोल रहा है ई पुत्र है डी का, यानी ई पुत्र है डी का, यानी ई पुत्र है डी का, डी ई पुत्र है, ई पुत्र है डी का। देखिएगा अब छोटी सी बात को सोचने का प्रयास करें। ई पुत्र है, डी पिता है सी का, ई पुत्र है डी का, तो यानी आप एक छोटी सी बात सोचो कि ई कहीं ना कहीं पुत्र है किसका? डी का। आगे ए और सी बहनें हैं, देखिएगा ए और सी आपस में बहनें, तो यानी ये भी बहनें हैं भैया, ठीक है। और यहाँ से ये भी बहनें हैं, तो इसका मतलब ये रहा ये आपस में बहनें हैं। तो ये जो इसका ये बी है, ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे क्या होगा? इसका हस्बैंड होगा, यानी पॉजिटिव, यानी मेल होगा ये। अब आपसे यही पूछ रहा है, देखिएगा ई और बी का संबंध निकालने के लिए हमें कितने स्टेटमेंट चाहिए? तो इसका संबंध इससे निकालने के लिए पहला स्टेटमेंट भी चाहिए मुझे, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, चौथा भी चाहिए। तो यानी इसका प्रश्न निकालने के लिए मुझे सारे स्टेटमेंट चाहिए। तो हमसे यही बोल रहा है, इसका आंसर क्या है? सी इज राइट ऑप्शन, कि सभी हमें इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी स्टेटमेंट चाहिए। तो भाई ऐसे प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो सीसेट एक ऐसा विषय है, ध्यान रखना, जहां हम लोग मस्ती के साथ कर सकते हैं। इस बार क्या रहा सीसेट में, रीजनिंग से अगर देखा जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन मिले हैं, इंग्लिश से कंप्रीहेंशन 28 क्वेश्चन मिले हैं, यहाँ 37 क्वेश्चन मिले हैं। कुल मिला के सीसेट को पास करने की 3 की होती हैं, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग और यहाँ से क्वांट। इसीलिए हम लोग अभी सीसेट का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको लगता है इनरोल कर सकते हैं तो 9897540795 पर यहाँ पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसको हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और सारे प्रश्नों को हम लगातार ऐसे करते रहेंगे। और दोस्तों मिलते हैं, जिन लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिया उसको कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं और पूरे एंजॉय के साथ प्रश्नों को समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।